जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। पहले टॉपिक में आप देखे होंगे कि 10 का पावर पॉजिटिव में रहे 18 या 12, 10 का पावर 18 या 10 का पावर 12 तो उसे क्या बोला जाता है। आज जानेंगे अगर 10 का पावर -18 रहे तो उसको कैसे लिखा जाता है या बोला जाता है, उसके बारे में जानेंगे। किस लेटर से उसे डिनोट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए 10 का पावर, देखिए अब 10 को 18 बार नहीं ना लिख सकते, उसको छोटा किया जाता है। तो अगर 10 का पावर 18 -18 लिख दे उसको क्या बोला जाएगा, उसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक, यानी कि 10 का पावर -12 हो जाए या 10 का पावर -6 हो जाए या 10 का पावर -3 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे। 10 का घात पूर्व प्रत्यय मतलब परफिक्स, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लग के उसके अर्थ को परिवर्तित करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रतीक मतलब सिंबल, उसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है। अभी जो देखे हैं एसएससी जीडी का किसी ना किसी सेट में इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है, हमेशा देखे होंगे आप लोग, सेट मारते होंगे। तो देखिए 10 का पावर -18, अगर 10 नीचे में उसके ऊपर में अगर -18 रहे तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एटो बोला जाता है इसको। और इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -18 रहे तो इसे एटो बोला जाता है और इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -15 यानी कि 10 टू द पावर -15 रहे तो इसको बोला जाता है फेम्टो। इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। 10 टू द पावर -15 रहे या 10 का पावर -15 रहे, इसे फेम्टो बोला जाता है, इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। उसी तरह 10 टू द पावर -12 रहे यानी कि 10 का पावर -12 रहे तो इसे पिक्को बोला जाता है, पिक्को बोला जाता है। और इसे भी स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -12 रहे तो इसे पिको बोला जाता है और इसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -9 रहे या 10 टू द पावर -9 रहे, 10 का पावर -9 रहे तो इसे नैनो बोला जाता है, नैनो बोला जाता है और इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -6 रहे, अगर 10 का पावर -6 यानी 10 टू द पावर -6 रहे तो इसे बोला जाता है माइक्रो बोला जाता है। और इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, इसे म्यू पढ़ा जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है। 10 का पावर अगर -3 रहे, 10 का पावर -3 या 10 टू द पावर -3 रहे तो इसे बोला जाता है मिली, इसे मिली बोला जाता है। और इसे स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। उसी तरह 10 का पावर -2 रहे तो इसे बोला जाता है सेंटी, इसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। उसी तरह 10 का पावर -1 रहे तो इसे देसी बोला जाता है, देसी। और इसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। देखिए 10 का पावर -18 यानी कि 10 टू द पावर -18, इसे एटो बोला जाता है, इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -12 इसे फेम्टो बोला जाता है, इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -12 इसे पिको बोला जाता है, इसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -9 नैनो बोला जाता है, इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -6 इसे माइक्रो बोला जाता है, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू यानी कि यू लिख के दोनों तरफ से काटना, इसे म्यू बोला जाता है। 10 का पावर -3 इसे 10 का पावर -3 इसे मिली बोला जाता है, इसे स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -2 इसे सेंटी बोला जाता है, इसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। 10 का पावर -1 रहे तो इसे डेसी बोला जाता है, इसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। तो एक बार क्लियरली देख लेते हैं इसको क्या बोला जाता है। एक्टो फेम्टो पिको नैनो, फेम्टो पिको नैनो, माइक्रोस मिली सेंटी देसी।
तो 8 होता है। इसे याद करने का आसान तरीका है एक्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, देसी। और जाते जाते एक मोटिवेशनल क्यूट है, आधे रास्ते मतलब लक्ष्य का आधे रास्ते पार करने के बाद आप पीछे मत लौटिए, क्योंकि हो सकता है आप जितना रास्ते उसे पार करने में लगाए हैं उससे कम रास्ते आपको आगे जाने में लगे, इसलिए आप अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे मत लौटिए।